सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो बेसिक सीरीज थी एरिया और पेरीमीटर की, वो फिनिश हो गई है और आज से हम लोग प्रॉपरली क्लास 9th के लिए जो उनका सिलेबस है, जिसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम तक जाने वाले हैं, तो उसकी शुरुआत करने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से और एरिया ऑफ ट्रायंगल से। बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक में भी उसके हो गए हैं, लेकिन उसके जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं, जो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक्स में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपनी आज से शुरू होने वाली सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपने पूरा बेसिक जो है उसके वीडियोस देख लिए होंगे। तो अब आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ड्राफ्ट, इनके एरिया निकालने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। बचा है सर्किल का एरिया, तो जब वो टॉपिक आएगा तो उसको देख लिया जाएगा। तो बेसिक आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो बच्चों, निकालिए कॉपी और पेन और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर साइड बुक्स। ओके बच्चों, तो निकालिए कॉपी और पेन और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए आज की सीरीज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल फॉर द क्लास 9th सीबीएसई स्टेट बोर्ड एंड आल्सो फॉर द क्लास 8th, चूंकि लगभग सिलेबस मिलता जुलता है। तो फिर शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 क्लास 9th एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों, यहां जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं या जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगे हुए हैं, यहाँ जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक जो मैंने आपको सिखाया है उससे काफी मिलते जुलते हैं। तो फिर आप ये मान के चलिए कि मैं पूरा सोल्यूशन नहीं कराने वाला, क्योंकि काम आपको करना है। ठीक है, हिंट मैं दूंगा, काम आप करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 42। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। साइड दी है 42, ठीक है, 34, ठीक है, 20, ये तीन साइड दी है। अब आप जैसे ही इन साइड्स को देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि भाई ये कैसा ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, ये स्केलेन है, क्योंकि यहाँ जितनी भी साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं। यस बच्चों, जैसे ही डिफरेंट साइड आ जाती हैं और ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। किसका, ट्रायंगल के एरिया का। और ब्रह्मास्त्र क्या है, हेरोज फार्मूला। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेप्स लिखते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, यानी माना कि साइड ए 42 है ट्रायंगल की, साइड बी 34 है, साइड सी 20 है। ये आपकी साइड्स हो गई। इसके बाद क्या करते थे बच्चों, एस निकालेंगे। एस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b + c / 2। इसके बाद फिर क्या निकालेंगे, s - a निकालेंगे, s - b निकालेंगे, s - c निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोज फार्मूला, s - a, s - b, s - c और इसका ले लेंगे अंडर रूट। इसको आप कर लेंगे, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और हाँ, अंडर रूट में मैंने आपसे बताया था कि अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो ट्रिकी मेथड से निकालेंगे, छोटे छोटे पेयर्स में तोड़ लेंगे और पेयर में से नंबर्स को बाहर करते रहेंगे। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद का पोर्शन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है आल्सो फाइंड द हाइट। अब देखिए, आपसे हाइट भी पूछ लिया। आल्सो फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग द लॉन्गेस्ट साइड। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जैसे ही आपसे हाइट पूछ रहा है तो हाइट आप जानते हैं कि जब हाइट जो है वो एक एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया का जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसके दूसरे फार्मूले में आता है। क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। आप यहां से एरिया फाइंड आउट कर लोगे हेरोन से,
मान लीजिए कि ये एरिया आपका आ गया x, ऐसे ही मान लिया मैंने, कुछ नंबर आएगी तो वो एरिया x आ गया, तो वो एरिया आप यहां रख देंगे 1/2। बेस की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड, कह रहा है करेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 42, इसको रख देंगे। हाइट आपको चाहिए h रखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 42 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 21 आ गया। तो हाइट बराबर क्या आएगा, x/21। x माने जो एरिया फाइंड किया है, जो एरिया फाइंड है, अपान कर देंगे 21, तो यहां से आपकी हाइट निकल आएगी। बताओ कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे, वेरी गुड, कुछ ने तो करना शुरू किया, ठीक है कर लेंगे, कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो बोर्ड पे लग गया है आपके लिए एक दूसरा बहुत ही सुंदर सवाल, और ये सवाल भी आप चुटकियों में कर लेंगे, चूंकि बेसिक में आपने इन सब की ट्रिक्स जो है वो सीख रखी हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। मैंने आपको बताया था कि जब कभी साइड रेशियो में गिवन हो, बताया था भाई, लास्ट वीडियो देखिए, पिछले वीडियो देखिए बेसिक के, तब ये फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल की साइड रेशियो में दी हुई है, फिर आपसे कह रहा है कि इसका पेरीमीटर निकालो और इसका एरिया निकालो, इसका पेरीमीटर निकालो और इसका एरिया निकालो। तो बताइए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ध्यान से बताइए बच्चों, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे जब ये रेशियो में दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर नहीं होगा, कह रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर, है ना, क्योंकि कुछ जगह ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तो इसमें बच्चे फंस गए। तो इसका जो सही क्वेश्चन है, तो रेशियो इस तरीके से दिया है, उसके बाद कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। अब सही है, क्योंकि कुछ तो हमें दिया होना चाहिए ना, शस्त्र चलाने के लिए, अस्त्र चलाने के लिए कुछ तो हमें मैदान चाहिए। अब बताइए, अब तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए आप, ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या दिया है, ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या दिया है बच्चों, 5:12:13 दिया हुआ है, और पेरीमीटर कितना दिया है 150 दिया हुआ है। तो बहुत आसान हो गया। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ हमें काम ये करना है कि हमको चाहिए साइड ट्रायंगल की। बच्चों रेशियो दिया हुआ है, साइड नहीं दी है, साइड रेशियो में और जो वैल्यू होती है, जो वो नंबर दी होती है, परफेक्ट कंप्लीट नंबर या होल नंबर, जो भी आप कह ले, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। रेशियो वो चीज नहीं है, रेशियो तो है कि कौन 2 गुना है, कौन 3 गुना है, कौन 5 गुना है, कौन 6 गुना है, ठीक है। जैसे मेरी एज आपसे 2 गुनी है, राइट, तो एज कितनी है इसका पता नहीं है, बस ये पता है कि रेशियो क्या है, 1:2 का है। अगर आपकी एज 1 है तो मेरी 2 है, अगर आपकी 2 है तो मेरी 4 है, अगर आपकी 3 है तो मेरी 6 है, लेकिन है कितनी ये नहीं पता। तो रेशियो को आप सीधे नंबर ना जान लीजिएगा, रेशियो इज अदर थिंग, रेशियो एक तुलना है। तो ट्रायंगल की साइड का रेशियो इतना दिया, पेरीमीटर इतना दिया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बेसिक याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ x इंट्रोड्यूस कर लीजिए, हाँ y कर सकते हैं, a कर सकते हैं, b कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, हम x कर रहे हैं। तो हमने कहा लेट फर्स्ट साइड, पहला साइड आप कितना मान लेंगे 5x, सेकेंड साइड, तो फर्स्ट साइड हमारा 5x आ गया, इसी तरीके से बच्चों सेकेंड साइड हमारा आ जाएगा 12x, इसी तरीके से जो थर्ड साइड हमारा है वो आ जाएगा 13x। x हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर लिया। अब देखिए नीचे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन में जो चीजें दी होती हैं वो आपके लिए, आपकी रास्ते को सुगम बनाने के लिए दी होती हैं। काहे का रास्ता, क्वेश्चन के सोल्यूशन का रास्ता, वो आपको दिखता रहे, इसलिए जगह जगह ये लाइट्स लगा दी गई है कि भाई दाएं चलो बाएं चलो, ये रास्ता है, ये रास्ता है, उजाला कर दिया गया है। तो देखिए रेशियो आपने ऐसे मान लिया, फिर पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आप लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। से निकालना आपको है, मैं करूंगा कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट कर दे रहा हूं, 5x + 12x + 13x, तीनों साइड ऐड कर ली, पेरीमीटर तो गिवन है ना, कोई टेंशन नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और 13 30 हो गया, 30x
इज इक्वल टू 150। 0 से 0 मरा, 3 से 5 मरेगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। 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 चलो पहले यहां तक करो, जल्दी से यहां तक छापो, टीपो भाई, टीपो टीपू सुल्तानो, टीपो जल्दी से करो। कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई थी? 5 आ गई थी ना। अब साइड निकालो, तो आप लिखोगे यार देयरफॉर फर्स्ट साइड देखो बच्चों क्या थी? 5x थी, ठीक है, याद आया। यहाँ x की वैल्यू पुट अप कीजिए, कितना आया था? 0533 आया था ना, तो कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आई है बच्चों, अब देखो वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। सेकेंड साइड आपकी क्या थी? 12x। यहाँ x की वैल्यू पुट अप करो, कितना आ गया? 36। और थर्ड वैल्यू आपकी क्या है? 13x। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, कितना आ गया? 39 सेंटीमीटर। बताओ, तीनों साइड आ गई ट्रायंगल की, तीनों साइड आ गई ट्रायंगल की। कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है बताओ, बताएंगे प्लीज, कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल सही है, विषमबाहु, बिल्कुल सही है। हिंदी में विषमबाहु, बिल्कुल सही है। और इंग्लिश में स्केलेन, है ना, ठीक है। ऑल साइड अनइक्वल है, 15 36 39। अब बताओ, आपसे कह रहा है एरिया निकालो, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? हेरोन्स फार्मूला। कैसे निकालोगे? हेरोन्स फार्मूला। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ले लिया, वेरी गुड। देखिए बोर्ड पे कितना सुंदर सवाल लगा हुआ है, सारे बच्चे देखें, क्वेश्चन को जल्दी से रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60। अब की बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइड सेम होती हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फिर कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 60। एक ट्रायंगल दे दिया इक्विलैटरल, कह रहे हैं इसका पेरीमीटर जो है 60 है। आपसे कह रहे हैं इसका एरिया निकालो और इसकी हाइट निकालो। बहुत ही आसानी से कर लेंगे बच्चों। बताओ, सवाल पढ़ लिया आपने, पेरीमीटर दिया हुआ है 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ गया कि नहीं समझ गया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये साइड भी ए है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका पेरीमीटर कह रहे हैं दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। समझ आया? इसका पेरीमीटर कह रहे हैं 60 है। तो फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बताया था मैंने? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, कोई टेंशन नहीं। तो देखो इस ट्रायंगल की क्या लिखेंगे आप? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 60। तो पेरीमीटर कितना होगा? ए, तीनों ऐड कीजिए, कितना आ गया? 60। ये कितना हो गया? ए क्यूब नहीं होगा, क्या हो गया? क्या हो गया? क्रैकर्स की धूल यहां जम गई क्या? 3a होगा। 3a इज इक्वल टू 60। 3 से 60 को मार दीजिए, a की वैल्यू आ गई 20। a क्या थी? साइड थी, सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो ये भी आपकी हो गई 20, ये भी आपकी हो गई 20, और ये भी आपकी हो गई 20। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? इसीलिए दिया हुआ था पेरीमीटर। पेरीमीटर जिस क्वेश्चन में दे दे समझ लीजिए साइड निकालना होगा। पेरीमीटर जिस क्वेश्चन में दे दे समझ लो साइड निकालनी है। अरे पेरीमीटर जिस क्वेश्चन में दिया होगा समझ लेना साइड फाइंड आउट करनी है भाई। हाँ, छाप लो दिमाग में। पेरीमीटर जहां दिया होगा वहां साइड फाइंड करनी होगी, तभी एरिया निकाल पाएंगे आप। ठीक है, चलो तो साइड आ गया, ठीक है, आगे आओ। ये नहीं, एरिया निकालो। ट्रायंगल कैसा? इक्विलैटरल। याद करो कल का वीडियो, मैंने क्या कहा था? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, बहुत ही आसान। तो √3 ऐसे रहा बच्चों, 4 ऐसे हो गया, और साइड आपने निकाल ली 20। तो 20 इंटू 20, 4 से 20 मर गया, 20 पंचे आ गया 100। 100 √3
स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? √3 में परेशानी है क्या बाबू? √3 में आपको परेशानी हो गई? अरे बाबू ऐसा ना करो। 100 √3 की वैल्यू रख दो। चलो 1.732 अब निकाल लोगे? निकाल लो, क्या दिक्कत है? स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आ जाएगा। हो गया? हो गया भाई, कर लिया। अभी हाइट भी पूछ रहे हैं इस ट्रायंगल की। हाँ हाँ, इस ट्रायंगल की हाइट भी पूछ रहे हैं आपसे। हाइट क्या होगी? कहीं से डाल दो यार, ये भी इसकी हाइट ही होगी क्योंकि इक्विलैटरल है ना। तो हाइट चाहे जहां से डाल दो, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाल दो हाइट, परपेंडिकुलर, ये इंच हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना मुझे, आसान है क्या? अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। अच्छा यहाँ तक छापो पहले, स्क्रीनशॉट लो। चलो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ठीक है, फिर हम कहाँ से बढ़े? यहाँ से बढ़े। चलो चलो ठीक है। एरिया कितना आ गया था? 100√3 आ गया था ना। एरिया 100√3 आया था ना। यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। एरिया इज इक्वल टू 100√3, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 100√3। पहले से पता है आपको, 2 को उधर भेज दीजिए। बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगा 200√3। 2 यहाँ मल्टीप्लाई ले लेगा ना। अब क्या निकालना है? हाइट। तो हो जाएगा 200√3 अपान बेस। और बेस कितना है बच्चों? 20। बताओ, यहाँ से कट गया ना टेंजा, कितना आ गया? 10√3। क्या आ गया? हाइट। अगर √3 की वैल्यू रख देंगे तो उसमें आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रख के छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? नोट कर लो। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं। शतरंज का खेल चल रहा है, चेकमेट। आपको याद रखना है कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है। नोट करो, नोट करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे। चलो देखो, अरे व्हाइट बोर्ड पे देखो, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देख के आप खुश हो जाओगे, है ना। दम लगनी है इसमें, दिमाग लगना है, दिमाग। अच्छा यहाँ पे कोई फ्लैश लग रहा है क्या बल्ब का? कहाँ पे फ्लैश आ रहा है? इस फ्लैश कहाँ पे आ रहा है? मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्लैश आ रहा है। जुम 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 जुम, यहाँ पे आ रहा है ना, फाइंड पे फ्लैश आ रहा है। मैं थोड़ा इसे नीचे लिखता हूँ, है ना। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो ओके ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश आ रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड इट्स एरिया। देखो मजा आ गया दोस्त, सवाल में मजा आ गया दोस्त। जरा ध्यान से देखो सवाल को, सवाल को ध्यान से देख लो। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट दे दिया है और आपसे एरिया पूछ रहे हैं। बाप रे, ऐसा तो क्यों पढ़ा नहीं, ऐसा तो क्यों पढ़ा नहीं सर जी। मैंने तो पढ़ा भैया साइड पता होंगी अलग अलग तो हिलोन्स लगा देंगे, सारी साइड सेम होंगी तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा देंगे। 2 साइड भी सेम होंगी तो भी हिलोन्स लग जाएगा, है ना। अब मुझे हाइट दिया है, कभी कभी क्या होता था एरिया दिया होता था, उससे हाइट हम लोग निकाल लेते थे बेस पता करके, या एरिया दिया होता था हाइट दिया होता था तो बेस पता लगा लेते थे। क्या करें, क्या किया जाए बच्चों, क्या किया जाए बच्चों बताओ, सोच लो। सोच लिया? कुछ होशियार बच्चे लगा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। इसके लिए बच्चों हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छा समझ आए, है ना। हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसे अंदाजे से बना रहा हूँ, आप लोग उसमें मत कमेंट ना करने लगेगा कि नहीं नहीं इसकी साइड कम है इसकी साइड ज्यादा है, ठीक है। बस ऐसे ही है रफली आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया जुम्बा जुम्बा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। बताओ समझ आ रहा है, दिख रहा है? तो इसको मैंने नाम दे दिया भैया ए,
बी सी, ये इक्विलेटरल है। अच्छा सवाल सुनो बच्चा, सवाल कह रहा है कि हाइट दी है √6, तो हाइट आप इस कॉर्नर से माने इस वर्टेक्स से यहां ले सकते हैं, इस वाले शीर्ष से सामने वाली साइड पे क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर लंब गिराएंगे, 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे, वही इसका हाइट होगा। वो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों हमको ये हाइट दी हुई है यहां से यहां तक, ये दिए 6, लंबा लंबा, ठीक है। समझ गए कहानी की नहीं, समझ गए, ठीक। तो इसको हम 90 डिग्री पे ही फाल करते हैं, है ना, वर्टेक्स ही गिराते हैं, तभी आपको अच्छा समझ आएगा, तभी आपको अच्छा समझ आएगा, है ना। और मेरा काम भी तो ये है आपको अच्छा समझाना। चलो 90 डिग्री पे इसका हाइट गिराते हैं बच्चों, ये आ गया जुम्बा जुम्बा, ये 90 पे फाल हुआ है बच्चों, ये 90 अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर फाल हुआ है। हाँ भाई बताओ, कोई आइडिया आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, हाइट दिया हुआ है 6, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का लाइन खींचा है, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, एडी, एडी इसका हाइट है, ठीक है, एडी इसका हाइट है, ये दिया हुआ है 6, कह रहे एरिया निकालो। कोई फार्मूला बच्चों फिट नहीं होगा इसमें, जितने फार्मूले आपने पढ़े, है ना, है ना, है रास्ता वही है, थोड़ा सा घूम के जाना है, रास्ता वही है, घूम के जाना। चलो चलते हैं। देखो बच्चों यार साइड नहीं पता, एरिया के लिए साइड पता होना बहुत जरूरी है ना। चलो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम लोग साइड मान लेते हैं बच्चों। हमने कहा भाई ये साइड इसकी 2a है ना, तो ये भी साइड होगी 2a, बोलो, तो ये भी साइड 2a होगी। अब आप सोचेंगे 2a क्यों माना, बताएंगे। और डी पॉइंट पर ये जो एडी लाइन गिरी है इस बेस पर, तो क्या करेगी, इसको जस्ट हाफ कर देगी 2a को, तो यहां से यहां तक a हो जाएगा और यहां से यहां तक a हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो 2a को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोस्केलेन ट्रायंगल में, यानी समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में, सामने वाले वर्टेक्स से बेस के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर फाल करेंगे तो बेस को क्या कर देगा, बाइसेक्ट, है ना। इक्विलेटरल में ध्यान रखना है दोनों सेम होंगी, सॉरी उसमें आइसोस्केलेन में ये जो दोनों साइड होंगी ये सेम होनी चाहिए, तब सामने वाले से जो वर्टेक्स, वो जो परपेंडिकुलर गिरेगा, जो लंब गिराएंगे आप एडी, उस सामने वाली साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। ऐसे यहां भी कहानी हो गई, ठीक। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब आगे सुनो, क्या आप इसकी शक्ल पहचानते हैं, पेंट कर दूं, जुम्बा 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 जुम्बा, बताओ ये जो मैंने पेंट करा, क्या आप इसकी शक्ल पहचानते हैं, कौन है ये है राइट एंगल ट्रायंगल, पकड़ा आपने, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सवाल समझिएगा, बहुत मजेदार सवाल है। हियर ट्रायंगल एडीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने देखो डी लेटर बीच में लिया है, क्यों, क्योंकि डी पे 90 है, जिस पर 90 होगा वो लेटर बीच में आएगा, जिस पर 90 होगा वो लेटर बीच में आएगा, जिस पर 90 होगा लेटर बीच में आएगा, जिस पर 90 होगा लेटर बीच में आएगा। छाप लो यहां, समझ गया। तो एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल किसको फॉलो करता है, पाइथागोरस को। पाइथागोरस क्या कहता है बच्चों, बाय पाइथागोरस। अरे एर्थ की चीज है यार, पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री के सामने कितना है, 2a, 2a स्क्वायर मारो। परपेंडिकुलर जो खड़ा हुआ है, अरे वाह ये तो मुझे दिया 6, यही हाइट है बाबू, यही दिया हुआ है, तो 6 हो गया। बेस a, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आओ 2 2 जा 4a स्क्वायर, 36 a स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, इधर आओ, a स्क्वायर इधर ले आओ, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बच गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 3 से इसको मार दो, कितना आ गया 12, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12, तो a बराबर कितना आएगा √12। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। भाई a स्क्वायर इधर ट्रांसफर लिया था मैंने, तो 4a में से एक a निकल जाएगा, तो बचेगा 3a स्क्वायर बराबर 36 के, a स्क्वायर बराबर 12 के, a बराबर √12 के। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। इधर देखना, इधर चल रहा है क्वेश्चन। अब देखो a की वैल्यू आई 12, वो भी अंडर रूट में, √12 का कैसे निकालोगे, अरे डेसिमल में नहीं निकालना है भाई, अब आप 9th क्लास में CBSE में, दिमाग से काम कीजिए। तो 12 को क्या तोड़ेंगे बच्चों हम लोग, 4 × 3, क्योंकि 4 का मुझे पता है अंडर रूट, तो 4 का 2 बाहर हो गया, अंदर बचा √3, ये a आ गया बच्चों, कितना आ गया a का मतलब क्या हो गया साइड, a आ गया ना। आपको साइड कितनी चाहिए 2a, देयरफॉर साइड ऑफ द ट्रायंगल 2a है, यानी 2 × 2 √3 यानी 4 √3, ये क्या आ गया साइड आ गई कितनी 2a आप लिखो ना लिखो साइड। अच्छा बच्चों आप सोच रहे हो मैंने 2a क्यों लिया, एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में लोग a ले लेते हैं, तो फिर यहाँ a/2 फंसता है, तो a/2 आगे दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए मैंने 2a ले लिया, कोई फर्क नहीं उससे, ठीक है। तो देखो साइड आ गई 4 √3, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या पूछ रहे थे, एरिया, साइड तो आ गया ना, तो एरिया में क्या दिक्कत है, अरे अब एरिया में क्या दिक्कत है, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बताओ जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, ये फॉर्मूला बताओ, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये लो, तो √3/4 साइड, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा ये 3 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 48, काट दो 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका, 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। जल्दी से देखो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से देखो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ओके समझ आया, समझ आया कि नहीं, बढ़िया सवाल था, घुमा हुआ सवाल था, ठीक है। चलो अगली तरफ चलो। तो बच्चों एक धमाकेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए और छाप लीजिए। सवाल क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो, द बेस ऑफ एन ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स टू इट्स एल्टीट्यूड। आपके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, बना दूं, अरे भाई चलो, आपके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये हो गई, कह रहा है इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है, द बेस ऑफ एन ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स टू इट्स एल्टीट्यूड। तो बेस और एल्टीट्यूड में रिलेशन है, बताओ बेस और एल्टीट्यूड में रिलेशन है, पकड़ पाए कि नहीं। बेस ऑफ एन ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स टू इट्स एल्टीट्यूड। साइड वाइड कुछ दिया नहीं बाबू, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन उठाया भैया, साइड दिया होता तो मरियल सा क्वेश्चन क्या उठाता, इसीलिए तो मैंने सवाल उठाया। ध्यान से देखो, मजेदार सवाल है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देखा करें, इंग्लिश मीडियम से डरिए नहीं, इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज आपको ये अगर आ गई तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना। और इतना तो इंग्लिश अब हर जगह वर्जन चल ही रहा है ना। द बेस ऑफ एन ट्रायंगुलर फील्ड,
एक ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है, अब ट्रायंगुलर का मतलब तो त्रिभुजाकार हो गया, त्रिभुजाकार मैदान हो गया, कह रहे उसका जो बेस है वो उसके एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। यानी साइड वाइड डायरेक्ट नहीं दिया कि भाई बेस इसका 20 है, ये 10 है, ये 15 है, निकालो ना ना, रिलेशन दे दिया। कह रहे हैं बेस 3 गुना है इसका एल्टीट्यूड का, तो फिर इसका एल्टीट्यूड का है, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री पे जो गिरेगा इसको कहेंगे एल्टीट्यूड। हाइट कह लो, एल्टीट्यूड कह लो, एक ही बात है। ये थोड़ा ही बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट के लिए मैंने 3 बार रिपीट किया। आइसोसेलेस जिसमें ये साइड सेम हो, यहां से गिरेगा 90 डिग्री, सामने को बाइसेक्ट करेगा या इक्विलैटरल में करेगा, भैया इसमें नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड अगर 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 12 है, ये रिलेशन दिया हुआ है, 3 टाइम्स है। तो इसको आप मान लो, इसको मान लो a, तो ये हो गया 3a। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? खुशबू आने लगी ना ट्रायंगल तो उसके एरिया की। अच्छा, बहुत जल्दी सीख गए। 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया। आगे पढ़ो तो बच्चा, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, एक नई चीज है ये, पढ़ो पढ़ो। इफ द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, इस खेत को प्लाव करने की जो कॉस्ट है, इस खेत की जुताई करने की जो कॉस्ट है, ये तिरछा दिख रहा है यार, हो सकता है सीधा कर लेते हैं। अरे भाई सीधा कर देते हैं, आप लोग तो छोटी छोटी बातों पे मुझे, अब आप तो पटरी पर कार लेके बैठे हो, हम तो बोर्ड पे काम कर रहे हैं। ये लो, अब सही है, ठीक। सुनना सवाल। अच्छा, इसकी कहानी तो समझ गए ना। कह रहे हैं जो बेस है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है, तो एल्टीट्यूड को a मान लिया, बेस 3 हो गया, गिवन तो है नहीं, तो अननोन में चलेगा। अब आगे देखो सवाल। कह रहे इफ द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड, अगर इस खेत की जुताई करनी है मुझे, ट्रैक्टर ले जाकर के तो उसकी जो रेट है बच्चों वो 58 रुपीज पर हेक्टेयर है। यानी अगर खेत का जो 1 हेक्टेयर क्या होता है भाई, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। एरिया को नापने के लिए स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, बहुत बड़ा एरिया है तो हेक्टेयर का यूज करते, एयर का यूज करते। समझ रहे हैं बात को? तो हेक्टेयर जो है एक यूनिट है एरिया मेजर करने की, समझ रहे हैं? अभी समझ जाइएगा। हेक्टेयर का मतलब 100 बाई 100 होता है, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। अगर इतना आपके पास खेत है तो वो 1 हेक्टेयर का आ जाएगा, ठीक है। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर स्क्वायर में। चलो देखते भी। तो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसकी प्लाइंग करनी है, उसकी जुताई करनी है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगुलर फील्ड की जुताई करने की जो रेट है, जो लेबरी है, जो मजदूरी है, जो मैं किराया लूंगा आपसे, मैं ट्रैक्टर वाला हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर आप उससे 1 हेक्टेयर खेत में ट्रैक्टर चलवाएंगे, प्लॉइंग कराएंगे, तो मैं आपसे 58 रुपए लूंगा। तो जब आपने मुझे जुताई सब करवा डाली, पूरे खेत की प्लॉइंग करवा डाली, मैंने ट्रैक्टर चला दिया, तो उसके बाद मैंने देखा, नापा जोखा कि भाई इतना एरिया है और मेरा किराया 58 रुपए है 1 मीटर का। तो मैंने कहा भैया मेरा टोटल किराया बना है 783। समझ रहे हैं इतनी कहानी? तो पूछा जा रहा है कि जो खेत है इसका बेस कितना और हाइट कितना है। समझो समझो, दिमाग लगाओ। पहले तो बेस नहीं दिया, एल्टीट्यूड नहीं दिया, रिलेशन दिया, दूसरा एरिया भी नहीं दिया, सब चीज अननोन है। तो अब एरिया निकालने का एक नया फार्मूला देखो बच्चों, इसको नोट कर लो कहीं। एरिया इज इक्वल टू होता है टोटल अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट कह लो अपॉन रेट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना है 783, रेट कितना है 58। काटो, किससे कटेगा? 783 ओवर 58, काटो इसको। ठीक है, काट लेना, इतने आएगा। इतना हेक्टेयर आया बच्चों, ये एरिया आ गया आपका।
अब इस चीज को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को। अगर सवाल में आपको रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं बच्चों। पेरीमीटर बराबर भी ये होगा टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, बस यूनिट चेंज हो जाएंगी। वहां मीटर स्क्वायर आ जाता है एरिया में, या हेक्टेयर आ जाएगा, वहां मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना हेक्टेयर एरिया आ गया मेरे पास। एरिया को, हेक्टेयर को हम चेंज कर लें मीटर में, चेंज कर लें, चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप इनको थोड़े मीटर में निकालने लगेंगे। तो 27/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, कितना हो गया? ठीक है, तो इधर करें। अच्छा इतना पहले नोट कर लो, नोट कर लो कितना आएगा ये। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 0 0 0। कितना आ गया बच्चों? 1,35,000 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आ गया खेत का, 1,35,000 स्क्वायर मीटर। ये आपके खेत का एरिया आ चुका है। ठीक है, नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिया। आगे बढ़े। एरिया पता चल गया आपको बच्चों, एरिया आ गया 1,35,000 स्क्वायर मीटर। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये एरिया किसका आया? ये एरिया इस फील्ड का आया बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब फॉर्मूला लगा दो। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो होता है, तो बेस ये हो गया, हाइट ये होगी, इज इक्वल टू एरिया की जगह ये रख दीजिए जो आया है 1,35,000 रख दिया। 3a और a मिलके हो जाएगा 3a⁻²/2। अरे इतना तो जानते ही हो बाबू मेरे, इतना भी नहीं जानते तो फिर क्या करोगे, है ना। मोबाइल पे रील देखना थोड़ा ही होता है, जुम 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 5 घंटे देख रहे हैं। मैथ है, ध्यान जाती है आपका, रील कम चलाओ। 3 से काटो इसको, 3 से मर जाएगा, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? जो नीचे है वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आया। काटो, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 0 0 0 इंटू 2, 45 दूना 90, 0 0 0। ए स्क्वायर इतना आ गया, ए की वैल्यू आ गई ना, 2 0 से पेयर बनाओ, 9 का होएगा 3 ए निकालोगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा भाई। ये लो, छोटी छोटी चीजें पूछते हैं आप लोग। तो 3 का 9 का 3 हो गया कि नहीं, 4 0 है, 2 0 बाहर कर लो, ए की वैल्यू आ गई कितना, 300 मीटर। ये ए था क्या बच्चों? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड था, तो एल्टीट्यूड आ गया 300 मीटर। बेस भी पूछ रहे थे ना, दिस इज एल्टीट्यूड, तो बेस कितना होगा इसका 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 300, 900 मीटर। सवाल बहुत ही आसान था, बस घूमा इतना था कि घूमते रह जाओगे। नोट करो जल्दी से, बढ़िया सवाल था। छापो, छाप लिया, मिटा दें। तो माय डियर, लग गया है बोर्ड पे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही है आसान, लेकिन फंसाता है आपको अपनी लैंग्वेज से। हाँ भाई फंसाता है, फंसाता है भाई आपको, पढ़ के देख लो ना। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 50 मीटर। ट्रायंगुलर फील्ड कह लीजिए, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, कैसी है कहीं दिया नहीं है, बस ऐसे ही एक ट्रायंगुलर फील्ड है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 50। पेरीमीटर का मतलब समाफाल साइड। ए से बी की तरफ गए, बी से सी आए और सी से ए गए। जब इतना सब आप नाप डालेंगे, इतना सब ऐड कर लेंगे तो आएगा 50 मीटर। ठीक है, अच्छा फिर इसकी साइड के बीच में कोई रिलेशन दिया, कह रहे एरिया निकालो। पढ़ लो सवाल। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 मीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। इस ट्रायंगल की एक साइड, इसकी जो सबसे छोटी साइड है उससे 4 ज्यादा है, एंड थर्ड साइड, और फिर जो तीसरी साइड है
वो 6 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, छोटी वाली के 2 गुने से 6 कम है। पेरीमीटर दिया 50, खूब समझ आया सर। लेकिन ये जो कथा दी हुई है, कह रहे हैं वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 मीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट। जो इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है, समझो बात को, जो इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है उस साइड से जो एक साइड है वो 4 मीटर ज्यादा है, ठीक बात। फिर जो अगली साइड बची वो छोटी वाले के ट्वाइस से 6 कम है। बहुत आसान है यार, तुमको इसमें छोटी वाली कोई दिख रही? अरे कोई छोटी वाली साइड दिख रही बाबू, दिख रही ना? ये मान लो x है, मान लो x है, मैथ है भाई, मान लिए, नहीं दी तो मान लिए, कौन रोकेगा हमें। मान लिया कि ये जो स्मॉलेस्ट साइड है x है। बच्चों ये ध्यान रखना, आप इस वर्ड पे गौर करें, आप इस वर्ड पे गौर करें, यानी जो पहली साइड है वो भी रिलेट कर रही है स्मॉलेस्ट से, और जो थर्ड साइड है वो भी रिलेट कर रही है स्मॉलेस्ट से, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट मान लिया x। अब सुनो, कह रहे जो एक साइड है, अब बची तो 2, इसमें से जो एक साइड है, आप कोई भी ले लो, चाहे ले लो, चलो ये लेते हैं। कह रहे जो एक साइड है वो क्या है, 4 मीटर लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये जो साइड है ये x प्लस 4 मीटर हो गई। लो, छोटी वाली से 4 ज्यादा कर दिया। इस पे आओ, इसकी क्या करें। अब जो तीसरी साइड बची वो क्या है, वो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट थी x, तो इसका ट्वाइस हो गया, इससे 6 कम है। ये लो, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? सवाल 3 बार पढ़ो, सवाल तुम्हारा गुलाम नहीं है। क्वेश्चन इज नॉट योर सर्वेंट, क्वेश्चन इज नॉट योर स्लैब, क्वेश्चन इज पावरफुल। बॉस है ना, बॉस है भाई, पावरफुल है भाई। या तो उसे पटक के हराओ, या उससे बड़े बॉस बनो, या उससे रिक्वेस्ट करो, 3 ही चीजें होती हैं। पढ़ो भाई, बार बार सवाल को पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लोगे ना? बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? तीनों साइड आ गई कि नहीं आ गई? अरे एक्स में आ गई कि नहीं आ गई, जिसे रेशियो दिया होता था। तो यहाँ भी तो वैसी कहानी है। पेरीमीटर कितना दिया, 50। अब सुनना मेरी बात को गौर से सुनना सारे बच्चे। एक्स प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 50, दिस प्लस दिस बराबर 50, दिस प्लस दिस इक्वल टू 50। तीनों को ऐड करके 50 के बराबर रख दोगे? रख दोगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक बात। यहां रख देना एक्स की वैल्यू, एक साइड आ गई। यहां रख देना दूसरी वैल्यू, दूसरी साइड आ गई। यहां रख देना तीसरी वैल्यू एक्स की, आ गई तीनों साइड। ये एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी ना, तो एक्स यहां रख देना, यहां रख देना, यहां रख देना, तीनों साइड आ गई। जब तीनों साइड आ जाएंगी, तीनों साइड क्या होंगी, अलग अलग। क्या लगाओगे, हेरोन्स फार्मूला, बस हेरोन्स लगा के एरिया निकाल लेना। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जवाब दो, आंसर दो मेरे बच्चों। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आंसर दो, आंसर दो। मैंने कहा रील खिसकाना नहीं है, स्क्रॉलिंग नहीं है, स्क्रॉलिंग नहीं है यूट्यूब पे, है ना। मैथ है, डिवाइन सब्जेक्ट है, आपका ध्यान चाहती है। रील्स पे टाइम वेस्ट मत करो मेरे बच्चों, मोबाइल पे टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल का यूज करो। मोबाइल पे खुराफात मत देखो। आपके देखने से क्या होगा, क्या होगा बताओ आप? आपको क्या मिलेगा बताओ? थोड़ा समझा, बस। उसको क्या मिलेगा, लाइक्स। क्या मिलेंगे, पैसे। वो आपका क्या खा जाएगा, टाइम। वो कौन सा टाइम, जो वापस नहीं आना, है ना। उसका तो फायदा हो रहा है, आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो ऐसी चीज क्या करना यार जिसमें हमारा नुकसान हो, जिसमें हमारा फायदा हो, वो करेंगे ना यार। मोबाइल पे हमें देखना, तुमको एजुकेशनल चीज देखेंगे ना यार, हमको जीके के क्वेश्चन देखेंगे ना यार, क्विज देखेंगे ना यार, टीचर्स टेस्ट चैनल देखेंगे ना यार। सीखेंगे कुछ क्या, ये गर 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 ये गेम जिक 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 जिक। फिर 10th में क्या होगा, दिक्कत में पड़ जाओगे। बोर्ड्स आएंगे, दिक्कत में पड़ जाओगे। क्योंकि बच्चों अगर एक बार करियर डिस्टर्ब हुआ फिर संभलने के लिए टाइम नहीं है। आज का वो एरा है बच्चों। एक दिन आपसे बहुत कायदे से डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से आपका सिस्टम चल गया, किस तरीके से गवर्नमेंट्स और ये जो ऑफिसर्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ये किस तरीके से आपके लिए इन्होंने एक ऐसा फंदा तैयार कर दिया है कि आप जरा सा चूके
तो उल्टा लटक जाएंगे, है ना। तो बताओ क्वेश्चन कैसा लगा लोगे ना, कर लोगे ना, कर लेना। ये आज का लास्ट वीडियो है। और हाँ, ये सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, ये सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है। मिस मत करना कोई भी सेशन, क्योंकि मिस करोगे फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, चलो इसको कर लो और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, टीचर्स टेस्ट को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि अब हाफली लगभग हर स्कूल में हो चुके हैं और अब आने वाले हैं एनुअल। और एनुअल में ऐसा नहीं है कि 9 तो पास ही हो जाएंगे यार, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, आप ब्रिलियंट बच्चे हैं। लेकिन टारगेट पास होना नहीं है, टारगेट है मेधा को पाना, टारगेट है मैथ्स में मास्टर बनना। और कौन बनाएगा मास्टर? मैं आपको बनाऊंगा मैथ्स में मास्टर। आप बनोगे मास्टर, बस आप मेरा साथ दो, आप मास्टर बनोगे मैथ्स में। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, टीचर्स टेस्ट चैनल को। पढ़ाई ज़बरदस्त शुरू कर दीजिए, पढ़ने का टाइम आ गया दोस्तों। ठीक है, ठंडक में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, गर्मी वर्मी नहीं होती। तो फिर खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में करते हैं आपसे मुलाकात। सेशन लंबा चलेगा हमारा एरिया पेरीमीटर और सरफेस एरिया का और मेंसुरेशन का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, आप कल ज़रूर मिलिएगा। नमस्कार।